चलो गया। गुड मॉर्निंग क्लास। और हम लोग आज क्लास 10th के लिए मैथ स्पेयर जो मैथ मेंसुरेशन है तो 13.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा अ बीजल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक बीजल माने कटोरा है। क्या है? कटोरा। और कैसा है? कटोरा है। अब बीजल और कैसा है? हेमिस्फीयर, अर्धगोलीय कटोरा। कैसा है? अर्धगोलीय कटोरा मेंटेन्ड बाय अ होलो सिलेंडर। और इसके ऊपर एक होलो खोखला सिलेंडर रखा। क्या रखा है? खोखला सिलेंडर रखा है। ठीक है ना? इसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर रखा। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर क्या रखा है? खोखला सिलेंडर रखा है। कहा कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है बच्चा? व्यास। क्या? व्यास। व्यास कितना है? व्यास है 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एंड टोटल हाइट ऑफ द बीजल इज 13 सेंटीमीटर। और बीजल की टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर। हाइट कितना बच्चा? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। और ये बोल रहा है कटोरे की हाइट कितनी है? बोलिए कटोरा कितना है? 14। इसका डायमीटर कितना है? 14। और टोटल बीजल की क्या कह रहा है कि आ बीजल इज द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर मोंटेन्ड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द बीजल इज द। अच्छा पूरा होगा ना? यहां से होगा है ना? एक मिनट हो सकता है ऐड करना पड़े 7 13 में या अच्छा टोटल हाइट ऑफ द बीजल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बीजल। बीजल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना, बंद करना है मिनट के लिए। पहले समझिएगा बच्चा। तो ये कह रहा है कि यहां से हाइट कितनी? इस पॉइंट से ये हाइट है कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिएगा हमें सरफेस एरिया निकालना। चमक नहीं रहा है यहाँ पे? यहाँ हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें सरफेस एरिया किसका लेंगे? सिलेंडर का। किसका लेंगे? सिलेंडर का। इसके नीचे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं? अर्धगोला। क्या बोलेंगे इसको? अर्धगोला। और सिलेंडर क्या बोलते हैं? सिलेंडर ही बोलते हैं। बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलन। सरफेस एरिया बेलन का क्या था? 2 पाई r। और हेमिस्फीयर क्या था? 2 पाई r का। कितना? 2 पाई r का। 2 पाई r कॉमन ले लिया। क्या बचा? h बचा और प्लस r बचा। ठीक है ना? और अब ये r है और इसे पूरा ऐड कर देंगे तो पूरा ये मान लिया हमने इसको। ठीक है ना? वैसे h कितना रहा? देखिए 7 इससे निकाल दो तो कितना बचेगा? 7 6 13। तो 4 लिख दो 6 + 7 या h + r पूरी वैल्यू कितने रखते? 13। 7 7 कैंसिल किया 22 या 44। 44 × 13 किया 572 और क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक खिलौना किसके फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं अपनी बुक से आप क्वेश्चन देखेगा, मैं आप समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। अ टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय कोन के फॉर्म में है। कोन। ठीक है ना? किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में। कोन के फॉर्म में है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। 3.5 सेंटीमीटर मोंटेन्ड ऑन अ हेमिस्फीयर। किस पे रखा हुआ है? हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। इस पे रखा हुआ है हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पर रखा है। अच्छा इस हेमिस्फीयर सेम हेमिस्फीयर पर रखा है। ठीक है ना? और आगे बोल रहा है कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इस टोटल हाइट कितनी है बच्चा? 15.5 है। पूरी हाइट कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं टॉय का क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है, सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हेमिस्फीयर क्या था बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म पे हमने एक गलती की थी कि जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया था, एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, वहां पर गाइस गलत हो गया था क्वेश्चन, तो आप इसको यहाँ देखिएगा। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम कोण का इतना कोण में पॉलिश करा दें, ठीक है ना, और इतना इस पे पॉलिश करा दें तो टोटल हो जाए पॉलिश करना होता है इस पे या इसे ढकना होता है, ठीक है ना। तो ढकेंगे तो दोबारा ये बीच वाला पार्ट थोड़ी ले लेंगे, हमने बीच वाला पार्ट दोबारा ले लिया था, वहीं पे गलत कर दिया था बच्चा। तो हमें यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमें ये लेटरल ये क्या बोलते हैं साइलेंट हाइट फाइंड करना है। ये 15.5 सेंटीमीटर कितना है 15.5 कितना बच्चा 15.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस 3.5 है एम स्क्वायर की, तो ये हाइट निकाल लेंगे 3.5, कितना निकाल लेंगे 3.5। तो यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी बचेगी 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो चाहो तो ओ ए बी लिख के और ओ ए वैल्यू फाइंड कर ले अलग से, साइलेंट हाइट कहलाएगी एल स्क्वायर लिख देना है, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 12 का स्क्वायर और आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, स्क्वायर किया 144 आया, प्लस स्क्वायर किया 5 25 3 और 12, ठीक है ना, और 12.25 आया, ऐड किया तो ये आएगा 651.25, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 आएगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, ये एल स्क्वायर वैल्यू है और ये एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर, कितना आया था 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा एल प्लस और आर, कितना बचा एल प्लस आर। 2 और पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू कितना है 3.5, व्हाट वैल्यू ऑफ एल 12.5 और प्लस 3.5, ठीक है। तो 7 5 है 35, 0.5 और 5 2 जा 10, तो कितना आएगा 1, कितना आएगा बच्चा 1.0 into 22, स्क्वायर करेंगे 5 5 10 और 12 3 15 15 1 16.0। अब 22 से 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 into 22 16 into 22 2 से 12 2 2 3 16 32 16 32 2 3 2 5 3 352, कितना आएगा बच्चा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये 12 कहां से आया, ये वैल्यू कितनी है 3.5 है, टोटल कितना हाइट है 15.5 है, और ये कितना है जितनी रेडियस है, क्योंकि गोला है ना, गोले में ये हेमिस्फीयर है, अब गोले का ये हेमिस्फीयर मतलब आधा, ठीक है ना, तो ये रेडियस होगी, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, और 3.5 हटा दिया 15.5 तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक है ना। और सही है, फार्मूला बताना चाहिए था ना आपको, फार्मूला गलत है, तुम तो मान हो यार, अब तो काटना पड़ेगा, हम नहीं काटेंगे। पाई आर एल कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन लिया, हम इतने ही हटा देंगे, बस इतना हटाया और इतना हमारा वही रहेगा। तो यहाँ कितना ऐड करना है 2r, कितना ऐड करना है 2r 22/7 और r वैल्यू 3.5, l की वैल्यू 12.5 और r की वैल्यू 2 और r वैल्यू कितनी है 3.5 7 5 जा 35, ऐसे तो गलत है, गलत नहीं है फार्मूला, गलत नहीं मानेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 1 11, ठीक है ना, बस में। अब 12.5 और प्लस 70, कितना 70 11 और स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 19.5, ठीक है, मल्टीप्लाई कराया
11 5 99 99 104 का 4 5 ऐड किया तो 104, ठीक है ना, 21। तो 10 आया और 11 10 21, कितने आ रहा ना सर, हाँ सर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई फार्मूला देख लिया करिए, बस करिए। देखिए बच्चा क्वेश्चन है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted on a hemisphere, ठीक है ना। देखो बच्चा एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ध्यान दीजिए जरा, एक क्यूब है, दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये दिखाई दे रहा है, एक क्यूब है इस टाइप का, दिस इज द क्यूब, ठीक। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि a cubical block of a side of 7 centimeter हेमी क्या लिखा है, इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इस पे क्या रखा है, एक स्फीयर रखा है, हेमी स्फीयर, ठीक, इज अ हेमी स्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कहना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना होगा। तो देखिए पहले बात समझिएगा, जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, मींस क्या है, इसकी लेंथ हाइट ब्रेड्थ कितना है, सब 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चा ये समझिएगा कि बस इसमें फिगर समझना है, जैसे सपोज किया एक सरफेस है ये, ठीक है ना, और इस सरफेस पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा है। तो इसकी डायमीटर कितनी होगी, कह रहा है कि द डायमीटर ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर डायमीटर कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, कितनी होगी बच्चा, 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट जवाब मिल गया कि डायमीटर किसका, ये चमक रहा है, चमक रहा होगा, तो डायमीटर कितना बच्चा, डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की बात करें कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर, या 7.2 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गई। अब क्या है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। जब हमें सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले तो ये क्यूब का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक, प्लस अब क्या रखा है इसके ऊपर, हेमिस्फीयर रखा, क्या रखा बच्चा, ये समझो इधर, हेमिस्फीयर अर्धगोला, क्या रखा, अर्धगोले, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक चीज और समझिएगा बच्चा, जैसे मान लीजिए ये लिया, ठीक है ना, ये था भाई, ये इसकी 6 फलक होगी, छत देख रहे हो, छत टाइप का, ठीक है ना। और जब छत टाइप का है, ये मान लो ये छत टाइप का है, ये, ठीक है ना, और ये आयत है, वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, घर जैसा बना हुआ है, चारों तरफ दीवारें होगी, और इसके ऊपर रखा होगा, देखिएगा इसके ऊपर रखा होगा हेमिस्फीयर, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ऐसे बनेगा, इसके ऊपर रखा है भाई। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसमें मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम कितना बनेगा, मैक्सिमम ये बनेगा, ये जगह खाली बचेगी कि नहीं बचेगी, ठीक है ना, ये जगह क्या बचेगी, खाली बचेगी। यानी कि हम सर्किल का सरफेस एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर दें, क्या कर देंगे, सर्किल का सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, तो माइनस सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है ना, मतलब
वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हटा देंगे। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। और इसको तो आप जानते हैं, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। अर्धगोले का क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। और ये क्या है, सरफेस एरिया क्यूब, घन का क्षेत्रफल। किसका, घन का क्षेत्रफल। तो बच्चा ध्यान दीजिए, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, फाइंड क्या होता है बच्चा, 2πr²। 2πr² होता है ना। और सर्किल का πr²। तो ऐसे ही सॉल्व करने लगो डायरेक्ट, ठीक है ना। ऐसे 6a², 2πr² से π² लेस करें, क्या बचेगा, πr²। ध्यान दीजिए, 6a की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस पाई वैल्यू 22/7 और आर वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर। 7×49 तो 6 × 49 प्लस 22/7 और 7 का स्क्वायर 49/4, तो 7 से बन जा 49। 2 से कैंसिल किया, कितना आएगा 11। कितना आएगा बच्चा, 11। अब मल्टीप्लाई वगैरह कराइए, मल्टीप्लाई कराइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि a hemispherical dispersion is cut off from one face। मतलब क्या है कि एक, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी में, इसके बाद बोलते हैं, इसके बाद सुनाते। लिखिए हिंदी में क्वेश्चन, चालू रहने देना बच्चा इसको। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा, एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आप समझे क्वेश्चन, बात ही जी है बच्चा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a hemispherical dispersion is cut off from one face of a cubical wooden। बच्चा समझेगा, एक क्यूबिकल वुडन है, क्यूब के आकार का है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस टाइप का बना देना। ठीक, अब इसका एक साइड का क्या कर दिया गया, काट लिया। एक साइड का इसका जितना मैक्सिमम हो सका उतना एक साइड को इसने काट दिया ऐसे। ठीक, अब हमें काट के इसको बाहर निकाल दिया, ऐसे कपास से बाहर निकाला काट। ठीक है ना, हेमिस्फीयर निकाला। हाँ, हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाला। क्या कह रहा है, a hemispherical dispersion cut off from one face of cubical wooden block such that diameter of L। इसका डायमीटर कितना है, L है। डायमीटर का L मतलब क्यूब है, क्या ये बच्चा, क्यूब। तो क्यूब का मतलब क्या है कि इस साइड कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। इस साइड कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। और इससे काट के बाहर निकाल दिया। अब हमें भी इसका क्या निकालना है, द क्यूब ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। यहाँ चमक रहा है नहीं, सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना, डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ
रिमाइंडिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, प्लस सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमीस्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और माइनस क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। जैसे पहले ये था ना बच्चा, तो क्या होना चाहिए, बोलिए फटाफट बोलिए, 6 L स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर